एआई ना बेसिकली ना अभी प्राइमरी स्टेज पे है, ये समझ लो। और एआई नहीं, अभी तक तो हमने मशीन लर्निंग देखी है सिर्फ, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा सीखा है, ठीक है। एआई जो होता है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट होना बाकी है अभी, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या ऑटोमेटिक कार्स देखी हैं, एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें देखी, हर चीज़ में वैसे तो एआई है। सिरी यूज करता हूँ, उसके अंदर भी है, गूगल असिस्टेंट के अंदर भी है, अलेक्सा के अंदर भी है, हर चीज़ के अंदर एआई है। हम कैमरा यूज करते हैं, एआई कैमरा लिखा हुआ आता है, उसके अंदर भी एआई है। वो देख लेता है कि सामने कौन खड़ा हुआ है, उसकी स्किन टोन कैसे करनी है, लड़की खड़ी है तो उसको वैसे गोरा करना है, लड़का खड़ा है तो भाई उसकी दाढ़ी कहीं गोरी ना हो जाए, तो उस तरीके से वो देख लेता है। तो ये बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, इस पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल की, जैसे अभी हमने जो डीप फेक वीडियोज़ की बात करी ना, वो एक लेवल है, और वैसे ही और लेवल आने बाकी हैं, क्योंकि ये ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे, ये इसको ना डेटा जितना मिलेगा ना ये उतना ही ज़्यादा मेच्योर होगा। एक आप एक्सट्रीम लेवल बता सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता मतलब आप एक डेंजरस लेवल इसका देख पा रहे हो बीइंग अ टेक? सबसे खतरनाक डेंजर लेवल तो ये है कि जॉब्स चली जाएंगी लोगों की, जॉब्स नेक्स्ट लेवल चली जाएंगी, मतलब वैसे अब भी जा ही रही हैं चैट जीपीटी आने के बाद से, और बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो ही गए हैं। हाँ, सिंपली openai.com सर्च करो और बहुत सारी चीज़ें कर दो आप, स्क्रिप्ट राइटर्स ख़त्म हो रहे हैं। वीडियो एडिटिंग तो अभी तक उतना मेच्योर नहीं हो पाया है, मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए डालोगे वो एकदम कचरा करके देगा आपको। हाँ, हमने ट्राई करा हुआ है अपनी वीडियो पॉडकास्ट के लिए, रैंडमली कट्स लगे थे, कोई कुछ कह रहा था लेकिन वो बन नहीं पाया। वो इतना मेच्योर नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन ना उसका भी एक पैटर्न है। ये तो चलो बहुत ही मेच्योरिटी वाली चीज़ें हो गई, लेकिन आप चीज़ें कुछ करवा सकते हो। लेट्स एग्जांपल, आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, आपको ना उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बतानी होंगी कि एक पैटर्न है कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, यहाँ पे खोलना है, इतनी से इतनी एज को टारगेट करना है, मुझे ऐसे कोई आइडियाज बता दो जो आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए हों मार्केटिंग के लिए। वो आपको बिल्कुल नई ही चीज़ निकाल के दे देगा, और उसको ये भी लिमिटेशन दे दो कि मेरे को ना 300 वर्ड्स में चाहिए, वरना ना ऐसे लिखते चले जाता हूँ तो वो लिखते ही चले जाता है। फिर तो उसको लिमिटेशन दे दो, वो बहुत ही ऐसी चीज़ें निकाल के दे देगा ना, वो किसी ने सुनी ही नहीं होंगी। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। एक्चुअली ना रिसर्च के लिए लोग ना लाखों करोड़ों ले लेते हैं, और वहीं वो 2-3 सेकंड में ऐसे फ्री में निकाल के देगा ना, एकदम चकाचौंध मच जाएगी यार, ये क्या कर दिया। तो वो एक लेवल है। अब यहाँ पे ना रिसर्चर की, एट द सेम टाइम स्क्रिप्ट राइटर्स की, जैसे आप बिठाओगे किसी को यार इस बंदे के बारे में, लेट्स एग्जांपल टेक मास्टर के बारे में क्या क्या है इंटरनेट पे छान मारो और कुछ टॉपिक्स निकाल लो, ठीक है। आप सिंपली उस पर लिखो कि भाई टेक मास्टर कौन है, टेक्निकल गुरुजी कौन है, तो वो निकाल के दे देगा, भाई इसके इतने चैनल हैं, इसने इतना इतना फोड़ा है, और इस तरीके की इसकी ऑडियंस है, ये लो हो गया ना आपका काम, वो पर्ची लेके यहाँ पे बैठ जाओ, खत्म। भाई मैं तो इनफैक्ट आज एक वीडियो देख रहा था कि एक चाइना में कोई तो था, आपने भी शायद देखी होगी, एक रोबोट था, उसकी वर्किंग थोड़ी गलत हो गई, कमांड्स गलत हो गए, कुछ तो हो गया, उसने जो उसको ऑपरेट कर रहा था बेसिकली टेस्टर उसका, उसको मार दिया। हाँ, तो किल्ड हिम। तो ये तो भाई यही एक्सट्रीम कहा जाएगा, यही एक्सट्रीम कहा जाएगा। ये भी एक्सट्रीम ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर जो भी नहीं रहेंगी तो फिर रहेगा क्या भाई। हमारे पास तो इतनी जनता है, अमेरिका से 3 गुना जनता लेके बैठे हैं हम लोग, हाँ, और इकोनॉमी है बाई 10, तो कैसे, मतलब कैसे होगा काम। जॉब्स पे ही हम डे बाय डे, ये जब कंपनीज चाइना को छोड़ के इंडिया में आ रही हैं, हम इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं कि यार क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, कैसे जॉब जनरेट होंगी, जनरेट क्या होंगी, जैसे जैसे एआई इंप्लीमेंट होगा वैसे वैसे जॉब निकलती चली जाएंगी। आज अमेजोन के वेयर हाउसेज में कितने सारे रोबोट काम करते हैं जो खुद से सामान ढोते हैं, खुद से निकालते हैं, और वो डिलीवर हो जाता है। चाइना में एक यूनिवर्सिटी में ऐसे टाइप के रोबोट्स कैमरा लगे हुए हैं, जो कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, पीछे की तरफ कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, अपनी चीज़ों में लगा हुआ है, वो बता देगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब हम जैसे बैक बेंचर भाई ऐसे बैठे बैठे कोई नाश्ता कर रहा है पीछे की तरफ, कोई कुछ देख रहा है, तो वो तो झट से डिटेक्ट करके भाई डंडे खिलवा दे। सबसे पहले डंडे तो हम ही खाए पकड़े। सही में भाई, हम तो बैक बेंचर ही रहे तीनों। सही में यार। भाई हम बात कर रहे थे ई व्हीकल्स के बारे में भी, आप कुछ बताओ यार। आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं ई व्हीकल्स की, टेक्नोलॉजी कितनी कामयाब है इंडिया में, लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सीन है उसका, थोड़ा बताओ भाई। ये भी ना कंप्लीटली टेक्नोलॉजी है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एआई का नाम सुना है, एआई के बारे में हमने इतना अच्छा डिस्कशन कर लिया, तो हो ही नहीं सकता कि टेस्ला जैसी कार्स इन सबको ना इंक्लूड ना करें। और अभी तो बातें चल रही हैं कि भाई टेस्ला इंडिया में भी आ जाए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो भाई सीन ऐसा है कि आप
एक अपडेट मारोगे उसमें 50 किलोमीटर की रेंज बढ़ जाएगी। वरना आप पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स में क्या करते हो, कार्बोरेटर साफ करते रह जाओगे, इंजन की सर्विसिंग करवाते रह जाओगे, या टायर घस गए हैं, इसका अलाइनमेंट खराब हो गया था, इसका एवरेज खराब क्यों हो गया है। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है भाई, उसमें वो बैटरीज में थोड़ा सा ट्विक करेंगे, 25 किलोमीटर की रेंज बढ़ गई, 50 किलोमीटर की रेंज बढ़ गई। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स आई थी, तो उसके बाद अभी महिंद्रा की XUV400 आई है, उन्होंने अपनी रेंज रखी 450, टाटा की रह गई थी पहले 435 के लगभग, उन्होंने एक अपडेट मारा 453 कर दी उसको। अच्छा, उसी बैटरी पे उसी बैटरी पे वही गाड़ी है, सिंपली आपको जब सर्विस करवाने जाना है एक अपडेट करवाना है, जैसे अपने फोन में करवाते हो वैसे ही। तो भाई पेट्रोल और डीजल तो खत्म ही है आने वाले आने वाले टाइम में डेफिनेटली खत्म होने वाला है, अगर हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज रहे कि एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब ये हो गया कि साला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी तरफ जो पेट्रोल डीजल है, वो पेट्रोल डीजल जहाँ से निकल रहा है, जितना खर्चा उसमें आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उतना ही बिल बिजली हाँ, का, उतना ही भी बिजली का चार्ज करने का उसे चार्ज करो। अरे वहाँ वो रिसोर्सेज ही खत्म हो गई, कोयला वोयला जैसे कह रहे थे खत्म हो रहा है कोयला अब। ऐसे जैसे कुछ कुछ रिसोर्सेज हैं, चिमनी वगैरह लगी रहती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोलर बहुत ही कमाल का एग्जांपल है। हमारे तो इंडिया में इतनी सारी जगह पड़ी हुई है खाली, सोलर पैनल लग गए वहाँ पे, और इंडिया में शायद सबसे बड़ा सोलर प्लांट इंडिया में ही है। हाँ, तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती रही तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन भाई ये सेंस अब इलेक्ट्रिक कार्स आ भी गई हैं, सब लोग जा ही रहे हैं, हाइब्रिड भी अब चल रही हैं बहुत टाइम से, तो लोग ये फैशन ले क्यों नहीं रहे सोलर पैनल वाला इंटीग्रेट? कभी देखा ही नहीं है आमतौर पे घरों में या फिर फार्म्स पे लोग लगा लें, क्यों नहीं हो रहा इंटीग्रेट अपने यहाँ पे? यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझे लगता है भेड़ चाल से चलते हैं। लेट्स एग्जांपल, आपके पास ओडी देख ली तो पड़ोसी देखने लग जाएंगे कि यार मैं ओडी लेके आऊँ, ठीक है, थार देख ली तो थार लेके आऊँगा, ठीक है। धीरे धीरे ना वो चीज़ें, कोई भी ना एरा आने में टाइम लगता है, वो ऐसे सडन नहीं आ जाता कि चलो पेट्रोल डीजल हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, 50 साल 100 साल हो गए, तो इसको इतना जल्दी तो ये खत्म नहीं हो सकता ना। और कितनी कमाल कमाल के लोगों के पास कारें रखी हुई हैं, एंटीक पीसेस, वो निकालना ही नहीं चाहते। अब दिल्ली में 15 साल 10 साल वाला रूल है, कितने लोग हैं जिनके घर में ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, निकालने के लिए रेडी ही नहीं है। हाँ। लेकिन टेक्नोलॉजी जब उसका रियल में यूज देखेंगे ना वो लोग, जब हमारी इंडियन रोड बहुत ही कमाल की बन रही हैं और उन पे जब वो कार्स दौड़ेंगी ऑटोमेटिकली, तो लोग पागल हो जाएंगे। बट लेकिन ये फर्क रहेगा ना, जैसे पेट्रोल डीजल में ये होता है कि पिकअप बहुत तगड़ा रहता है, जो थोड़े शौकीन है गाड़ी चलाने के। ईवी में आपको वो सब नहीं मिलेगा ना कि आपने कभी ईवी कार चलाई है? चलाई नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि चलाई नहीं है, इसीलिए आप ये बोल सकते हो। हाँ। कभी एक नॉर्मल कार मैं बताऊं, मेरे पास खुद के पास नेक्सॉन ईवी मैक्स है, वो कार, उसका टॉर्क इतना ज्यादा कमाल का है। अच्छा। एक मेरे पास हैरियर भी है, वो हैरियर को पीछे छोड़ देती है स्पोर्ट्स मोड में। अच्छा, अब बताओ, उसको स्पोर्ट्स मोड इतना ज्यादा कमाल का है। इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि पेट्रोल डीजल में पावर बनानी पड़ती है इंजन को, वो पहले जाएगा कार्बोरेटर के थ्रू, पावर जनरेट होगी। लेकिन दूसरी तरफ ईवी कार्स में तो बनी बनाई पावर पड़ी है बैटरी के अंदर। भाई सीधा जैसे तार लगाते ही बल्ब जला, तो वो वाला सीन है। तो तुरंत जनरेट होती है। और कोई भी आज जो सबसे खतरनाक कार है ना, वो बुगाटी चेरोन सबसे ज्यादा भागती है, लेकिन जो 0 to 100 का रिकॉर्ड है ना, वो बुगाटी चेरोन के पास नहीं है, वो टेस्ला के पास है। टेस्ला के पास है। वो भाई ऐसी चीजें इलेक्ट्रिक कार्स के पास है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।